मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। कहा, पहले राजनीतिक परिवार को ही मिलता था योजनाओं का लाभ। योगी सरकार के प्रयास से फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम हुआ अयोध्या कैंट। रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन। इससे पहले भी जिला और मंडल का नाम किया जा चुका है अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सजी वाराणसी, कई योजनाओं की पीएम देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने वहां के राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त 26 कैदियों को आगरा की सेंट्रल जेल किया शिफ्ट। 17 कैदी पहले ही लाए जा चुके हैं आगरा। नमस्कार, मैं दिलशाद। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर में 271 करोड़ रुपए से निर्मित होने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 46 करोड़ 33 लाख रुपए की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि लोगों के लिए मोदी और योगी सरकार ने बड़ा काम किया है। वंशवाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर सरकार काम कर रही है। इस प्रदेश ने दूसरी सरकारों का दौर भी देखा है जब घर से लड़कियों का निकलना मुश्किल था। इसी रात लोगों ने देखा है मित्रों, सपा का शासन, बसपा का और कांग्रेस का मिलीजुली शासन देखे हैं लोगों ने। यादव भी बेटी बारात में निकलती थी मित्रों, और दलित की बेटी भी निकलती थी, दिन में निकलती थी, वो स्कूटी से निकलती थी मित्रों। तो स्कूटी व मन चले गुंडे और नाम बदलकर गुंडे माफिया उस लड़की को छेड़ते थे और स्कूटी चोरी कर लेते थे। आज योगी के शासन में 12 बजे रात को भी स्कूटी से कोई बेटी निकल जाए रेस्टोरेंट में, किसी की हैसियत नहीं मित्रों, वो स्कूटी को छोड़ा दे। अब कैसा सरकार चाहते हैं मित्रों? एक ईमानदार नेतृत्व है, वंशवाद से ऊपर उठकर नेतृत्व है, जातिवाद से ऊपर उठकर नेतृत्व है मित्रों। एक तरफ जातिवाद है, वंशवाद है, गोत्रवाद है, परिवारवाद इस राज्य को लूटना चाहता है और झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है मित्रों, झूठ पर झूठ बोलता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4.5 वर्ष में आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछली केंद्र की सरकारों में भ्रष्टाचार और घोटाला आम था। योजनाओं का लाभ किसी को भी नहीं मिलता था। ये योजनाएं केवल राजनीतिक परिवारों तक सीमित थीं। आज सभी योजनाओं का लाभ गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है। एक्सप्रेस वे का लाभ भी इन जनपदों को मिलेगा, जिससे विकास को नई गति मिलेगी। जनपद सुल्तानपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का सर्वाधिक लाभ लेने वाला जनपदों में से है और लगभग 107 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सुल्तानपुर जनपद से होकर के जा रहा है। 4 गुना मुआवजा मिला है यहां के किसानों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नाम पर, 4 गुना। और भाइयों बहनों, डॉक्टर बनेंगे तो फिर सुल्तानपुर का विकास कई गुना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सुल्तानपुर के नौजवानों को सुल्तानपुर में ही रोजगार भी उपलब्ध होने लग जाएगा। सुल्तानपुर में तो हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में एक एयर स्ट्रिप भी बना दी है, एयरपोर्ट जैसा बना दिया है। एयरफोर्स के जहाज भी वहां उतरा करेंगे और इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी हो कभी किसी जहाज का, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसके लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। यह गौरव भी सुल्तानपुर वासियों को प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं कहने के लिए, एक तरफ विकास की सोच के साथ गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कोई न कोई स्कीम, कोई न कोई योजना केंद्र और प्रदेश सरकार ने चलाई। और दूसरी तरफ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं हाईवे बन रहा है, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं वाटरवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं महाविद्यालय, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं आईटीआई, ये सभी निर्माण हो रहा है। और इन सब के निर्माण के साथ
गरीब कल्याण योजनाओं से भी कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने जब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। वहीं जनपद अंबेडकर नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 334 करोड़ 24 लाख रुपए की 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार अपराध बढ़ाने वाली सरकार बताते हुए कहा कि इन्होंने जनता के हित के लिए काम नहीं किया है। भाजपा सरकार की सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, भ्रष्टाचार रहित हैं। पहले ये योजनाएं राजनीतिक परिवार के घर तक ही सीमित रहती थीं। कानून व्यवस्था भी प्रदेश की अच्छी हुई है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, जिसका असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब प्रदेश के लोगों को बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा ऐसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से मिल रही हैं। आपने पिछले 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, अकेले जनपद अंबेडकर नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना में 42,293 लोगों को अब तक आवास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र में और 13,279 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध कराने में इतना लोगों को इतने परिवारों को एक आवास उपलब्ध कराया गया। भाइयों बहनों, इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 2,55,870 परिवारों को एक शौचालय भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। पंचायत भवन के अंतर्गत 446 पंचायत भवन के निर्माण के कार्य को पूरा करने के ही 771 सामुदायिक शौचालय भी जनपद अंबेडकर नगर में निर्मित किए गए और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जिस रसोई गैस के सिलेंडर के लिए 2014 के पहले हर एक नागरिक को लाठी डंडा खाना पड़ता था, आज यहां पर 1,40,000 परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी वितरण करने का कार्य किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। 15 साल लोग बिजली का तार पकड़ने में करंट नहीं आता था, लेकिन बिजली का बिल पकड़ने में करंट आ जाता था। मित्रों, किसी जिले में बिजली नहीं आती थी। पहली बार आदरणीय योगी सरकार के नेतृत्व में 24 घंटे, 18 घंटे, 23 घंटे लाइट देने का किसी ने काम किया है मित्रों, तो आदरणीय योगी सरकार ने किया है। यही नहीं मित्रों, पहले अंधेरे में किसान हरा थका जब घर पहुंचता था तो अंधेरे में रोटी खाना पड़ता था। आज लाइट के रोशनी में बीबी के सामने जब भोजन करता है तो पत्नी का शकल देखकर 2 रोटी के बजाय 4 रोटी खा लेता है। ये योगी सरकार है मित्रों। राज्य के अंदर सपा बसपा का शासन आप देखे हैं मित्रों। 5 बजे के बाद कोई बेटी घर के बाहर नहीं निकलती थी। बेटी तो बेटी, भैंस भी चोरी हो जाती थी मित्रों, और बेटी कोई निकलता था तो उसकी स्कूटी रोककर छेड़छाड़ करते थे और स्कूटी भी चुरा ले जाते थे। आज योगी शासन में, योगी सरकार में मित्रों, रात में 12 बजे भी वो लखनऊ या अंबेडकर नगर के शहर में किसी रेस्टोरेंट में जाकर भोजन कर सकती है। किसी की हैसियत नहीं है कि उस बेटी को कोई छेड़ दे मित्रों। यह योगी शासन है। और इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पंचायत भवन में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को समर्थन देने के लिए खड़े रहते थे। ये दल सनातन धर्म और भगवान राम की आस्था पर हमेशा प्रहार करते रहे हैं। जब इन दलों की सरकारें थीं तो प्रदेश का सामाजिक ताना बाना टूटा है और कानून व्यवस्था की स्थिति गंभीर रही है। हमारी सरकार ने सामाजिक रिश्तों की बुनावट को मजबूत किया है। छोटे छोटे कारीगरों को काम करने के लिए सरकार ने मदद उपलब्ध कराई है। विश्वकर्मा जी के मानस पुत्रों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश अपने पहचान के संकट से बाहर निकल चुका है और तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन और भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से कार्य आज सफल हुआ है। मेट्रो का निर्माण 2017 तक एक भी सिटी हमारे यहां मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज लखनऊ में
गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर में मेट्रो का संचालन हम नवंबर तक कर लेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इसके शिल्पी के आदि शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ही है। और इसलिए विकास के इन प्रोजेक्ट पर हर एक उत्तर प्रदेश वासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए और खासतौर पर विश्वकर्मा समाज को तो और भी आत्मीयता के साथ इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि आज भी पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर जहां कहीं भी आप देखेंगे, शिल्पी के देवता के रूप में विश्वकर्मा भगवान की ही पूजा होती है। कोई वर्कशॉप हो, कोई कारखाना हो, कोई उद्योग हो, हर एक जगह, और उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से परंपरागत हस्तशिल्पियों को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जौनपुर में गुरुवार रात एक मकान के गिरने से 5 लोगों की मलबे में दबने से मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जाहिर करते हुए तत्काल लोगों के संभावित मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए थे। प्रशासन ने तत्काल सहायता उपलब्ध कराते मलबे से निकालकर अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की थी। तत्काल प्रशासन ने इन परिवारों को मंत्री गिरीश यादव के माध्यम से मुआवजे का वितरण कराया है। इस अवसर पर लोगों ने मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रेषित की हैं। आज मैं परिवारों को शोक जो उनकी घटनाएं हुई हैं सबके परिवारजनों से अभी हम लोगों ने मिला है और उनको ढाढ़स बधाया है। और ये हृदय विदारक घटना है, एक तरह से कहा जाए कि कई परिवार के कई सदस्यों की मृत्यु हो गई। और इस दुख की घड़ी में व्यक्तिगत रूप से मैं भी और पूरी सरकार इन सब के साथ खड़ी है। और 20 लाख की वो स्वीकृति और जो 2 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे लगभग 95,000 की वो 2 मकानों की, उसको भी, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का भी 30,000 रुपये का लाभ आज उसकी स्वीकृति प्रमाण पत्र दिलाया गया है, दे दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आज कई दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कभी मुलायम सिंह के करीबी और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे राजा बलबीर सिंह ने पार्टी को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इनकी बहू संयोगिता सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बसपा से आए रंजन कुमार के साथ उमेंद्र वर्मा ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भारी संख्या में इनसे जुड़े लोगों ने भी भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त की है। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दल सड़क पर जनता से संवाद करते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष के बीच भी इसको लेकर जबरदस्त प्रयास देखे जा रहे हैं। सपा जहां रथ यात्रा निकाल चुकी है, वहीं प्रियंका गांधी ने आज बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने किसानों से कर्ज माफी का वादा भी किया और कहा कि ये यात्रा यूपी के युवाओं को हमारे दृष्टिकोण से परिचित कराएगी और कांग्रेस के साथ इन्हें जोड़ेगी। दुनिया अयोध्या को भगवान श्री राम की नगरी के रूप में पुनः स्थापित होते हुए देखे, इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों लगातार काम कर रही हैं। पहले जनपद और मंडल बदलकर अयोध्या किया गया और रेलवे स्टेशन फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। स्थानीय सांसद और अयोध्या की जनता ने इसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए इन लोगों ने कहा कि अयोध्या हमारा इतिहास है, वर्तमान है और भविष्य है। इसलिए अयोध्या को दुनिया इसी नाम से जाने जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। अयोध्या के पूज्य साधु संतों और जनता की अपेक्षा थी कि अयोध्या जो फैजाबाद जंक्शन है इसका नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, पत्र भी लिखा था
दिया था। उन्होंने कहा था कि हम प्रस्ताव को भेज देंगे, उन्होंने प्रस्ताव भेजा भी और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने उसकी स्वीकृति दी, रेलवे बोर्ड ने भी उसकी स्वीकृति दी और फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लागू करने का काम किया है। फैजाबाद को अयोध्या तो बन ही गया था, लेकिन रेलवे जो विभाग रहा वो स्टेशन जो है अभी तक फैजाबाद रहा। फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कैंट स्टेशन बना दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। अब जो कुछ भी कार्य होगा वो अयोध्या के ही नाम से होगा। निश्चित रूप से जो अभी तक मुगलों का एक कहें कि निशानी थी, जो फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, अयोध्या जनपद होने के बाद भी रेलवे स्टेशन फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, वो अयोध्या कैंट के रूप में हो गया। तो मुझे लगता है कि नाम बदलना इसको नहीं कहेंगे, जो पुराने जो नाम थे, मुझे लगता है कि उसकी स्थापना है। जो मुगलों ने आकर के हमारे धार्मिक शहरों को नामकरण उसका चेंज किया, बदल दिया था। तो निश्चित रूप से ये हम कहेंगे कि योगी सरकार की ताबूत की अंतिम कील थी, जो फैजाबाद जंक्शन को अयोध्या कैंट के रूप में करके ठोक दिया है। तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और हम लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का, रेल मंत्री जी का, अमित शाह जी का और पूज्य महंत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। फैजाबाद को एक नई रूप में विकसित करने के लिए माननीय सांसद जी ने अपने प्रयासों तले काफ़ी दिनों से प्रयास किया और तत्पश्चात आज फैजाबाद जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट हो गया है। इस चीज़ के लिए हम आम जनमानस, हम सभी लोग काफ़ी खुश हैं। आने वाले समय में कैसे कोई जिला या शहर विकास योजनाओं से बदलता है, ये देखने के लिए लोग वाराणसी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधित्व काल में वाराणसी अपने मूल स्वरूप के साथ विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला है। अब वाराणसी में 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग है, जो बाजारों के ट्रैफिक को सहज करने में मदद करेगी। इसके इर्द गिर्द बाजार और कार्यालयों के लोग सुविधाजनक तरीके से अपने वाहनों को पार्क कर सकेंगे। इसके साथ ही कई और क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे सड़क जाम से वाराणसी को मुक्ति मिल सके। प्रकृति को संजोए हुए वाराणसी सुरक्षा के मानकों पर भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने आज वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण किया। कार्यक्रम स्थल पर जाकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और सभी कार्य समय से पूरा करने के लिए कहा। इस अवसर पर कई कैबिनेट मंत्री भी उनके साथ उपस्थित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, माननीय मंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में वाराणसी में अवस्थापनाएं, सुविधाएं हर दिन बढ़ रही हैं और उसी कड़ी में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों एक नहीं बल्कि 2 बड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसमें एक सर्किट हाउस में है, जिसमें डबल बेसमेंट में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई गई है। यहाँ पर सर्किट हाउस के आसपास बहुत सारी हमारे सरकारी कार्यालय हैं, कचहरी हैं, अन्य ऑफिसेज हैं और यहाँ पर जनमानस का एवं अधिवक्ताओं का और अन्य लोगों का भी काफ़ी बड़ा एक जब यहाँ पर लोगों का होना रहता है और उसमें काफ़ी गाड़ियाँ और टू व्हीलर्स यहाँ पे रहती हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्थित स्थान वहाँ पे मिल जाएगा और जो सर्किट हाउस के रोड पर जो जाम लगा रहता है उसमें उससे छुटकारा पाने मिलने में हम लोग को मदद मिलेगी। आज इटावा में रेलवे स्टेशन पर 105 फीट ऊंचे राष्ट्रीय तिरंगे को स्थापित किया गया। भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया और इलाहाबाद मंडल के एडीआरएम अजीत कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक बटन दबाकर 105 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर के जंक्शन स्टेशन पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जा रहा है, जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहे। अमृत महोत्सव की श्रृंखला में यह लहराता तिरंगा हमें आजाद राष्ट्र और आजादी के लिए संघर्ष करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता रहेगा। हमने डीआरएम साहब से इच्छा व्यक्त की थी कि हमारा इतना पुराना इटावा रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है, यहां पर और बड़े स्टेशनों की तरह तिरंगा झंडा लगाया जाए तो अच्छा है। और उन्होंने उस समय कहा था कि आने वाले समय में हम इसको ध्यान रख करके पूरा करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हम सब लोग
रेलवे स्टेशन पर ये राष्ट्रीय ध्वज को हमने फहराया है। ये हमारा गौरव है, राष्ट्र का हमारा प्रतीक है। हम सब लोग स्वाभिमान से और ये गर्व से रेलवे विभाग को के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ। आपको बताते चले कि हरदोई में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है। जनपद के लोग इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। अब लोगों को लखनऊ चिकित्सा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका विधिवत वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी। कॉलेज में अध्यापन कार्य के लिए फैकल्टी की नियुक्ति भी हो चुकी है। डेंगू समेत कई गंभीर बीमारियों की जांच की सेवाएं भी इस मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध होंगी, जिसका लाभ जनपद के लोगों को मिलेगा। हरदोई में मेडिकल कॉलेज इसी सत्र से शुरुआत हुआ है और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के वजह से 9 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिले हैं, जिसमें से एक हरदोई है और ये लगभग 2 करोड़ 16 लाख की लागत से बना हुआ है। मेडिकल कॉलेज की पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो गई हैं। फैकल्टी का अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। लगभग हमारे पास 45 फैकल्टी आ गई हैं, 24 सीनियर रेजिडेंट और 50 जूनियर रेजिडेंट हैं। मेडिकल कॉलेज बनने से जिला चिकित्सालय जो था उसका भी उच्चीकृत हुआ है। उसमें भी कई मशीनें नई आई हैं, जिसमें इस समय जैसे डेंगू है तो डेंगू में पहले प्लेटलेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मशीनें प्लेटलेट निकालने के लिए या कंपोनेंट निकालने के लिए मशीनें आ चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की चेन को तोड़ने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसमें जम्मू कश्मीर के बंदियों को आगरा की सेंट्रल जेल में शिफ्ट करना भी शामिल है। आज कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू कश्मीर की जेल से 26 कैदियों को लाया गया। इन सभी बंदियों को हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। ये सभी बंदी अधिनियम के तहत कश्मीर की जेलों में बंद थे, जिनको आज सेंट्रल जेल आगरा में शिफ्ट किया गया है। इससे पहले भी 17 बंदियों को यहां शिफ्ट किया जा चुका है। कोविड के दौर में जब पूरी दुनिया असहज स्थिति में थी, तब भारत सरकार ने अपनी प्रदेश सरकारों के साथ कोविड से निपटने की रणनीति बना रही थी। देश ने 100 करोड़ डोज लगाने का एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, जो देश को चुनौतियों से निपटने की गंभीरता को दर्शाता है। संभल जनपद में इस अवसर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जिन्होंने कोविड दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान बचाई है, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उन्हें तिलक लगाकर लोगों की जान बचाने के लिए सभी किया गया। जब अपने लोग भी सेवा के लिए तैयार नहीं थे, तब इन्होंने लोगों का जीवन बचाने के लिए काम किया है। इसलिए आज इनका सरकार और समाज दोनों स्वागत कर रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयास को गति मिलती हुई दिख रही है। लोग चीन से बने हुए सामान की जगह स्थानीय स्तर पर उत्पादित सामानों को त्योहार में उपयोग में ला रहे हैं। हापुड़ में कुम्हारों को इसका लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मिट्टी के दिए और अन्य सामान इनके बाजार में खरीदे जा रहे हैं तथा इसको उचित मिल रहा है। इससे स्थानीय कला के साथ साथ स्थानीय स्तर पर बनाए जा रहे सामानों की खरीद से इन्हें अच्छी आय हो रही है। कुम्हारों को बिजली के चाक उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे ये अधिक सामान भी बना पा रहे हैं। हमारे जैसे जैसे दिवाली दोहरा रही है, दीपक की डिमांड बढ़ रही है। हमारा माल गाजियाबाद, दिल्ली, नवेड़ा ऐसी जगह जा रहा है और व्यापारी और आ रहे हैं और माल बने। हम दिन में 3-4 हज़ार दिवला रोज काट देते हैं, रात को दिन में सगले। हम दिवले बना रहे हैं, काफ़ी संख्या में डिमांड आ रही है और गाजियाबाद, मेरठ सब जगह से डिमांड आ रही है। और जैसे दिवाली दोहरा आ रही है, वैसे ही जो हमारी पास डिमांड आ रही है। रोजगार बढ़ा है हमारा योगी सरकार में, ऐसी बात नहीं है। सप्लाई गाजियाबाद होते हैं, नरेंद्र नाम है हमारा जी। देवला बनाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। बंदा जी ये दीपावली का ये देवले का ज़्यादा मांग हो रही है। ये मांग पूरी होने रही, धींगे धांगे से कर रहे हैं जी, ये मांग भी है।
मिशन शक्ति अभियान बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो सफल होता हुआ दिख रहा है। बरेली जीआईसी की छात्राओं को सांकेतिक अधिकारी बनाकर इन्हें गौरवान्वित किया गया। एक दिन के लिए सिटी मजिस्ट्रेट बनाई गई पूजा का कहना है कि जो अधिकारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं उन्हें जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना पड़ता है। ये कार्य काफी कठिन है, जिम्मेदारी का निर्वहन रोज करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पढ़कर सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं जिससे देश की सेवा कर सकें। अनमता खान को एसपी देहात की जिम्मेदारी एक दिन के लिए दी गई थी, उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं की और जन सामान्य की सुरक्षा कैसे की जाए। आने वाले समय में ये छात्राएं प्रशासनिक पदों पर कार्य करना चाहती हैं जिससे वो राष्ट्र के साथ साथ समाज की सेवा कर सकें। बरेली के द्वारा मिशन शक्ति जो भारत सरकार उत्तर प्रदेश की एक उत्थान नारी उत्थान की एक योजना है, उसके तहत महिला सशक्तिकरण के रूप में इस तरह का महिलाओं को उत्साहवर्धन किया जा रहा है और उनको इस प्रेरित किया जा रहा है कि वो आगे बड़े पदों पर बैठें, विराजें और उनकी सोच भी प्रस्तुत रूप से राष्ट्र के विकास के लिए लागू हो। महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको अभी एक अभियान मिशन शक्ति के तहत चलाया गया। एक दिन के लिए एक पद के रूप में उनको कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण के रूप में और अपनी सर्वशक्ति के साथ उसका विकास और सुरक्षा प्रदान कर सके। अमेजिंग है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि यहाँ पे आके बैठना और फिर कुछ बोलना। हाँ, ये डिफरेंस वक्त है एकदम मेरे लिए, लेकिन आई फील दैट इट्स गुड फॉर मी और मेरे को आगे करना चाहिए। ये जिम्मेदारी का पद है क्योंकि एक लोगों की परेशानी तो बहुत लोगों की है, तो उसको हैंडल करना भी आना भी चाहिए। भविष्य में क्या करना चाहेंगे आप? आर्मी ऑफिसर, ड्रीम तो अभी आर्मी ऑफिसर का है। मैं अगर इस पद पर वर्तमान में मेरा सपना है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, तो मेरी यही इच्छा है कि मैं इस पद को, अगर कभी मुझे मिलता भी है ये पद, तो मैं जो लोग आएंगे, सबसे पहले तो जो स्टाफ जो लोग आएंगे मेरे पास, उनका मैं निवारण करने का प्रयास करूंगी। मैं छुट्टी नहीं लेना चाहती हूँ। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। योगी सरकार के प्रयास से फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम हुआ अयोध्या कैंट। रेलवे ने जारी किया नोटिफिकेशन। इससे पहले भी जिला और मंडल का नाम किया जा चुका है अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सजी वाराणसी, कई योजनाओं की पीएम देंगे सौगात। मुख्यमंत्री ने आज कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने वहां के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगे 26 कैदियों को आगरा की सेंट्रल जेल किया शिफ्ट। 17 कैदी पहले ही लाए जा चुके हैं आगरा। समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।